साथ सोच अपनी अपनी। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों की कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो ये दोनों चित्र है, आप ध्यान से देखिए। तो आपको लगता है ये कौन सा चित्र है? तो यह गांव का चित्र है और यह शहर का चित्र है। तो दोनों चित्रों में क्या क्या अंतर है, हम आपको कुछ सवाल करेंगे। सवाल 1, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो आप चित्र देख के बता सकते हैं कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। मैं आपको बताऊंगी दोनों चित्रों में क्या अंतर है, आपको ध्यान से देखना है। दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर यानी कि शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग दिखाई देते हैं। गांव में कचरे इकट्ठे होते हैं, गांव में कच्चे घर होते हैं, लोग मामूली कपड़े पहनते हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण होता है। दूसरा चित्र है नगर का। तो नगर के चित्रों में चौड़ी और दो तरह सड़क होती है। पक्के मकान होते हैं, सड़क पर इधर उधर कचरा नहीं होता। वहाँ कचरा पेटी यानी कि कूड़ेदान में कचरा लोग जमा करते हैं। वहाँ पक्की सड़क पर वाहन चल रहे होते हैं, वाहनों के कारण वहाँ शोर मचा रहता है। लोग आधुनिक वेशभूषा में यानी कि आधुनिक कपड़े पहनते हुए लोग दिखाई देते हैं। दूसरा है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो उसका उत्तर है गांव के जीवन में सादगी सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, अपने खेतों में अनाज उगाते हैं, ताज़ी सब्जियाँ। लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार में अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती, लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छी स्कूल और कॉलेज होती है, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं हैं, इसलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको गांव का जीवन रुचिकर लगता है तो आप गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। प्रश्न 3, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर है तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाबों में चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरते सड़ते हुए रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं।
यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता और उससे जो हम उस पानी पीते हैं तो हमें अनेक जानलेवा बीमारियां भी होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता है। विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र देखकर आप तीनों प्रश्नों के उत्तर जो मैंने बताए वो अपनी नोटबुक में नोट लीजिए।